हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू कि अच्छे ही होंगे। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे उत्तर प्रदेश यूपी जीके परीक्षा माड़ी, जो कि कुछ चीज़ें हमने कर लिया है। देखते हैं क्या क्या कर लिया। विशेष सूची के अनुसार राजनीतिक एंड प्रशासनिक इकाई हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और भौतिक संरचना भी कंप्लीट कर लिया है। और मिट्टी, कृषि और पशुपालन, ये हमने सी तक जो है कंप्लीट कर लिया है। अब आगे डिस्कस करते हैं नदी तंत्र, झील, सिंचाई, भूगर्भ जल और ऊर्जा के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देखो, नदी तंत्र, झील, सिंचाई, भूगर्भ जल संक्षिप्त की, जो कि नदी के बारे में बात की जाएगी, झील के बारे में बात कर की जाएगी और सिंचाई के बारे में बात की जाए। और भूगर्भ जल संक्षिप्त की, जो कि हमारे भारत के अंदर या यूपी के अंदर कौन कौन सी नदियां आती हैं, उन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। क्या क्वेश्चन रहेगा, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। गंगा, यमुना, रामगंगा और गोमती और घाघरा, ये हमारी जो है 5 मुख्य नदियां प्रदेश की हैं, यूपी की। अब देखते हैं हिमालय कुछ नदियां कौन कौन सी हैं हमारे पास। गंगा है, गंगा के अंदर कौन कौन से, जाह्नवी और भागीरथी आएगी। यमुना के अंदर कौन कौन से, कालिंदी और सूर्यपुत्री आएगी। और कौन से, गंडक, शालिग्रामी और नारायणी और शारदा है, जो कि काली और महाकाली से निकलती। घाघरा है, करनाली से। सरायूं है, ठीक है। वाशिष्ठी है, देविका है, रामप्रिया है और राप्ती नदी है, बूढ़ी राप्ती है, ठीक है। रोहिणी है, रामगंगा है, हिंडन है, अर्जकोसी है, बाणगंगा है, आदि है। ये सब हमारी नदियां जो है आती हैं, जो है बहकर जो है, ठीक है। अगला देखते हैं गोमती, कहाँ से निकलती है। गोमल, वरुणा, साई, तामसा, पांडव, आमी, ईसा, कमिनासा और कौन कौन से हैं। ये सब किस कौन सी नदियां के अंदर आती है, मैदानी नदियां के अंदर आती है। अब देखते हैं पठारी नदियों में कौन कौन से आते हैं। सोन है, बेतवा है, कैन है, टोस है, चंबल है, सिंध है, कन्हार है, बेल है, रिहांद है, ठीक है। चंद्रभागा, साजनम, बिरमा आदि लोग हैं, ये सब नदियां हैं जो कि, ठीक है। और देखते हैं सरकारी तौर पर प्रदेश की 8 बेसिन में बांटा गया है। 8 नदी बेसिन में बांटा गया। कौन कौन से, गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, राप्ती व सोन व बेसिन। अब देखते हैं गंगा ज्यादा प्रदूषित है, कहाँ पर है। कन्नौज से वाराणसी तक सबसे ज्यादा गंगा कहाँ प्रदूषित है, कन्नौज से वाराणसी तक। आगे देखते हैं गंगा रिवर्स बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टूडेंट सेंटर कहाँ की स्थापना की गई। देखो, आईआईटी कानपुर से द्वारा की गई, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी गंगा की नदी उत्तर प्रदेश में लंबाई कितना है, 1450 किलोमीटर का है, ठीक है। प्रदेश में गंगा नदी बहती है कहाँ से, कितने जिलों से होकर बहती है, 27 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी जो है हमारे यूपी के अंदर 27 जिलों से होकर बहती है। राज्य में सर्वाधिक 133 किलोमीटर गंगा तट वाला जिला कौन सा है, बदायूं है। बदायूं में 133 किलोमीटर गंगा जल जो है तट रेखा साझा करती है। आगे देखते हैं रामगंगा, यमुना, टोस, विंध्या क्षेत्र कौन कौन से, वरुणा, अस्सी, गोमती, सरायू, गंडक, कोसी, कर्मनासा, बागमती आदि नदियां कौन से, गंगा की ये सब सहायक नदियां हैं, ठीक है। अब केंद्र सरकार ने मांगा गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। केंद्र सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था, 4 नवंबर 2008 को, ठीक है। अब देखते हैं टोस, जो कि हिमालय क्षेत्र से, ठीक है। गिरी, आसान, हिंडन, सिंध, चंबल, बेतवा, केन और मंदानकी नदी, ये सब यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। अब देखते हैं राज्य की अत्यधिक प्रदूषित नदियां कौन से, हिंडन है, यमुना है और कौन सी, आमी, गोमती। ये नदियां जो है बहुत ज्यादा प्रदूषित है, ठीक है। राज्य के अंदर प्रदेश में यमुना नदी नहीं बहती। प्रदेश में यमुना नदी बहती कौन कौन से जिलों से होकर, 20 जिलों से होकर जाती है।
आइए आगे देखते हैं। यमुना में सर्वाधिक प्रदूषित होती है कहाँ पर? दिल्ली और आगरा में। दिल्ली और आगरा में सबसे ज्यादा प्रदूषित है यमुना नदी। ठीक है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना चलाई जा रही कहाँ से? लखनऊ से में गोमती नदी पर। क्या पूछा जाए क्वेश्चन? रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना चलाई कहाँ जा रही है? लखनऊ में गोमती नदी पर चलाई जाए। लंदन के टेम्स की तरह गोमती नदी का चैनलाइजेशन व सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। कहाँ में? लखनऊ में किया जा रहा है। घाघरा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? घाघरा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? राप्ती है, करनाली है, बेरी है, सीख है, सेठी और छोटी है, कंडक और टीला। ये हमारी जो है घाघरा की सब सहायक नदियां हैं। ठीक है। और वरुणा नदी की चैनलाइजेशन एवं तटीय विकास किया जाता है कहाँ से? वाराणसी से किया जाता है। ठीक है। गोमती नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? गोमती नदी की भी तो सहायक नदियां कौन कौन सी है? साई है, गिरी है, कल्याणी है, बरना, कुकरैल है। ठीक है। जोमकाई एवं गचाई है। ये हमारी जो है गोमती की सहायक नदियां हैं। गोरखपुर की आमी, ललितपुर की ओडी, पीलीभीत की गोमती तथा अयोध्या की तामसा नदी नदियों को किया जा रहा है कहाँ से? पुनर्जीवित किया जा रहा है। जो कि अस्तित्व से गायब हो रही है उसको क्या किया जा रहा है? पुनर्जीवित किया जा रहा है। अब आइए देखते हैं नदियों के तटवर्ती नगर। अब जो नदियां हमारी हैं उसके कौन कौन से जिले के अंदर जो है शहर के अंदर हैं। देखिए पहला है बिजनौर, हस्तिनापुर और गुड़मेश्वर। ये सब कहाँ है? अनूपसारा और नरौरा। ये सब गंगा के तट पे हैं। ठीक है। ये जितनी भी नदियां हमारी हैं ये सब कहाँ पे हैं? गंगा नदी के तट पे। कौन कौन से? फर्रुखाबाद में है, कानपुर है, बिठौरू कानपुर, कानपुर नगर है, उन्नाव, रायबरेली में, डलमऊ में, काला कांकर प्रतापगढ़ में है। ठीक है। प्रयाग में है, प्रयाग सीसा, प्रयाग मिर्जापुर, चून और वाराणसी। और ये हमारी जो है गंगा के तट में स्थित जिले हैं। ठीक है। आइए देखते हैं बागपत, वृंदावन, मथुरा, आगरा, बटेश्वर, इटावा, कालपी, हमीरपुर, कौशाम्बी व प्रयागराज आदि नगर हैं। कहाँ है? यमुना के तट पर। यमुना के अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा यमुना के तट पर कौन कौन से हैं तो ऑप्शन दे सकता है। मथुरा है, रायबरेली दे सकता है, प्रतापगढ़ है और मिर्जापुर है। तो यमुना के तट पे कौन सा आएगा? कौशाम्बी है, आगरा है, मथुरा है, बागपत है और प्रयागराज। ये सब नगर है। देखो मुरादाबाद व बरेली नगर कौन कौन कहाँ पे है? रामगंगा तट पर है। रामगंगा तट पे पूछा जाए तो क्या बताओगे? मुरादाबाद व बरेली नगर है। अब देखिए मिश्रिक, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि के नगर कौन से? गोमती तट पे है। क्वेश्चन पूछा जाए गोमती तट के किनारे कौन कौन से शहर है? ऑप्शन दे सकता है। लखनऊ है, प्रतापगढ़ है और क्या पूछेगा? रायबरेली है। तो ऑप्शन लखनऊ दे दीजिएगा। ठीक है। जो कि लखनऊ में सुल्तानपुर, जौनपुर और सीतापुर ये 3-4 जगह से नदियां जो है गुजरती हैं। अयोध्या नगर या अयोध्या धाम, गोला, दोहरी घाट, बरहज आदि नगर कहाँ पे है? सरायू तट पे है। जाहिर सी बात है अयोध्या नगर के अंदर सरायू तट पर स्थित है। गोरखपुर नगर स्थित कौन से? राप्ती व रोहिणी नदी संगम पर। ठीक है। महानगर संत कबीर नगर स्थित कहाँ से? आमी नदी तट पर। ठीक है। वाराणसी नगर कहाँ स्थित है? वरुणावा 80 घाट नदियों के मध्य तथा गंगा के बाएं तट पर स्थित है। बांदा नगर स्थित कहाँ पे है? केन नदी तट पर है। बांदा नदी कहाँ पे स्थित है? केन नदी तट पर है। देवगढ़ कहाँ पर है? ललितपुर, जो कि बेतवा नदी पे है। हमीरपुर नगर स्थित कहाँ पर है? बेतवा और यमुना नदी संगम पर है। चित्रकूट नगर कहाँ पे आएगा? पयासवानी या मंदानकी नदी तट पर है। ठीक है। प्रतापगढ़ नगर स्थित कहाँ पे है? साई नदी तट पर। सोनभद्र नगर स्थित कहाँ पे है? सोन नदी तट पर। ठीक। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, लेकिन गोमती नदी का क्वेश्चन पूछा जा गया था अभी लेटेस्ट ही क्वेश्चन हुआ था।
मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा व ग्रेटर नोएडा शहर स्थित है हिंडन नदी पर। कासगंज व अतरंजी खेड़ा नगर स्थित कहाँ पे है? काली नदी तट पर। अब देखते हैं नदियों का प्रवेश और निकास और मिलन कहाँ पे। जो नदियां निकल रही हैं वो कहाँ से निकल रही हैं, वो कहाँ पर खत्म हो रही हैं, कहाँ पर एक साथ मिल रही हैं। देखते हैं राज्य में गंगा का प्रवेश व निकास कहाँ होता है। देखो प्रवेश जो हो गया बिजनौर में होता है, लेकिन समाप्त कहाँ हो जाती है? बलिया में। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है। रामगंगा नदी का प्रवेश होता है कहाँ से? बिजनौर जिले से, ठीक है। रामगंगा गंगा मिलती कहाँ से? कन्नौज के निकट में, ठीक है। काली नदी व गंगा में मिलती कौन सी? कन्नौज के निकट। बूढ़ी गंगा व गंगा में मिलती कौन सी है? बदायूं में, ठीक है। यमुना नदी का प्रवेश समापन होता है क्रमशः सहारनपुर से स्टार्ट होती है, जो कि प्रयागराज में समाप्त हो जाती है। छोटी गंडक नदी का प्रवेश व निकास क्रमशः कहाँ होता है? देखो महाराजगंज से शुरू होती है और देवरिया में समाप्त हो जाती है। बड़ी गंडक या शालिग्रामी या नारायणी यूपी बॉर्डर पर बहते हुए गंगा में मिलती कौन सी? पटना के पास, ठीक है। कर्मनाशा नदी निकलती कहाँ से? कैमूर पहाड़ी से। क्वेश्चन पूछा जाए कर्मनाशा नदी कहाँ से निकलती है तो क्या बताओगे? कैमूर पहाड़ी से। कर्मनाशा नदी सीमा बनती है कहाँ से? उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा से। आइए शारदा नदी का प्रवेश कहाँ से होता है? पीलीभीत जिले से। शारदा नदी या सरायू घाघरा मिलती कहाँ पर? सीतापुर और बसारा के पास। सरकारी अभिलेखों में चंदापुर कटौली से खेलगंज बिहार तक घाघरा कौन से है? जनवरी 2020 में। का नाम बदलकर सरायू कब किया गया था? जनवरी 2020 में किया था, ठीक है। गंगा यमुना के मध्य, क्वेश्चन का है गंगा यमुना के मध्य प्रवाहित होने वाली हिंडन नदी यमुना में मिलती कहाँ? नोएडा के पास। मध्य प्रदेश से आने वाली चंबल नदी राज्य में प्रवेश करती है कहाँ से? इटावा से पूछ, ठीक है। चंबल नदी यमुना में कहाँ मिलती है? इटावा के पास। गांव का नाम है पंचनंदा। मध्य प्रदेश से आने वाली सिंध नदी यमुना में मिलन होती है कहाँ पर? इटावा में ही होती है। मध्य प्रदेश से आने वाली बेतवा नदी का राज्य में प्रवेश होता कहाँ पर? ललितपुर जिला में। ककरवाल जल प्रताप स्थित है कहाँ पे? ललितपुर में है, ठीक है। बेतवा बुंदेलखंड की गंगा यमुना में मिलती है कहाँ पर? बेतवा यमुना में मिलती है कहाँ पर? हमीरपुर के पास, ठीक है। मध्य प्रदेश से आने वाली केन कर्णावती नदी राज्य में प्रवेश कहाँ पे होती है? बांदा जिले में। केन यमुना में मिलती है कहाँ पर? बांदा में ही, जो कि भुजाहा के पास लगभग। गोमती नदी निकलती कहाँ से है? पनगौली फुल्लर या गोमती झील से निकलती है। गोमती नदी में मिलती कौन सी? कैथी के निकट, जो कि गाजीपुर में, ठीक है। साइन नदी कहाँ से निकलती है? बृजवान झील हरदोई से, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साइन नदी गोमती नदी से मिलती है राजघाट और जौनपुर में। मध्य प्रदेश से आने वाली टोस नदी का गंगा में मिलन होता है सिरसा के पास, ठीक है। सिरसा के पास प्रयागराज में। मध्य प्रदेश से आने वाली सोन नदी का राज्य में प्रवेश व राज्य से निकास होता है। सोन नदी सोनभद्र जिले में। राज्य में बाढ़ संवेदनशील जिले की संख्या कितनी है? टोटल 40 है। राज्य के अंदर जो बाढ़ क्षेत्र जिला डिसाइड किया गया कितने हैं? 40 है। अति गंभीर प्रभावित जिले कितने हैं? 23। और गंभीर प्रभावित जिले कितने हैं? 17। प्रदेश में बाढ़ प्रमाण कुल क्षेत्रफल कितना है? 73.3 लाख हेक्टेयर। अब देखते हैं कुछ झीलें हैं, ठीक, प्रमुख झीलें और कुंडन। आइए देखते हैं। रामगढ़ ताल व चिल्लूवा ताल कहाँ है? गोरखपुर में है। झील की बात हो रही, भखीरा झील कहाँ पे है? संत कबीर नगर में, ठीक है।
करेला व इतैजा झील कहाँ पे है? लखनऊ में। नवाबगंज झील व कुंद्रा समुंदर कहाँ पर है? उन्नाव में है। बाड़ा ताल कहाँ पे है? शाहजहांपुर में है। ठीक है। प्रयाग झील व चितौरा झील, प्रयाग झील व चितौरा झील कहाँ पर है? बहराइच में। ठीक है। अब देखते हैं क्या है, पर्वती व अर्गा तल ये कहाँ पर है? गोंडा में। चिरगो व सिरसा जलाशय टांडा दारीलाल कहाँ पे है? मिर्जापुर में। ठीक है। भोगेल ताल विषय थैला ताल व समसपुर झील कहाँ पे है? ये रायबरेली में है। ठीक है। लाहौर झील कहाँ पर है? बरेली में है। ठीक है। ठिठौरा झील मोयराल ताल कहाँ है? फतेहपुर में है। ठीक है। बेती व अजगारा नैया झील कहाँ है? प्रतापगढ़ में। ठीक। सुरहा ताल कहाँ पर है? बलिया में। गौर झील कहाँ पर है? रामपुर में है। मोती झील कहाँ पर है? कानपुर शहर में। शुक्रताल झील कहाँ है? मुजफ्फरनगर में। रामताल झील कहाँ है? मेरठ में। ठीक है। आइए देखते हैं। ठीठम ताल जो है कि आगरा में है। ठीक है। शेखा झील कहाँ है? राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया गया। कहाँ पर है? अलीगढ़ में। ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील कहाँ पर है? सोनभद्र में है। अलवारा झील विदेशी पक्षियों का आगमन स्थल कहाँ पर है? कौशाम्बी के अंदर। औंधी ताल कहाँ पर है? बनारस के अंदर। ठीक। राजा का बांध व लौधी व भोजपुर ताल कहाँ पर है? सुल्तानपुर में है। दरबान झील कहाँ पर है? अंबेडकर नगर में है। ठीक है। बल्हापारा कहाँ पर है? कानपुर में है। लक्ष्मी ताल व बारू आसागर बसनेह जलाशय व गढ़माऊ कहाँ पर है? झांसी में। सागर ताल कहाँ पर है? बदायूं में। मदन सागर बेला सागर कृत्रिम झील कहाँ पर है? महोबा के अंदर है। पनगौली फुल्लर या गोमत ताल गोमती नदी उद्गम कहाँ पर है? पीलीभीत में। तहर झील भिजवान झील साई नदी उद्गम कहाँ पर है? हरदोई में है। देवरिया ताल कहाँ पर है? कन्नौज में। ठीक है। भीखा व सरसाई नवल झील कहाँ पर है? इटावा में है। सौत झील कहाँ है? मानपुरी में है। दर्शनी कुंड कहाँ पर है? और चक्र कुंड कहाँ पर है? सीतापुर में है। सीतापुर कुंड भारत कुंड अयोध्या धाम कहाँ पर है? अयोध्या धाम में। राधा कुंड श्याम कुंड गोविंद कुंड मानसी गंगा कुंड कुसुम कहाँ पर है? और सरोवर कहाँ पर है? गोवर्धन मथुरा में है। ठीक है। कोकिला कुंड कृष्णा कुंड कहाँ पर है? कोकिला वन मथुरा में के अंदर है। ठीक है। नौ झील कहाँ पर है? मथुरा के अंदर है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के रामसल स्थल साइट। देखो, अर्धभूमि संरक्षण के लिए रामसर समझौता हुआ था 1971 में ईरान में हुआ। ठीक है। प्रदेश में कुल रामसर स्थल कितने हैं? 10। 2 फरवरी 2025 तक का डिसाइड किया गया है। प्रदेश का पहला रामसर स्थल कहाँ है? ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से नरौरा तक 2005 में डिसाइड हुआ था। प्रदेश का नवीनतम व 10वां रामसर स्थल कहाँ पे? भखीरा वन जीव अभ्यारण्य जो कि कहाँ पर है? संत कबीर नगर में। ठीक है। अब देखें कुछ प्रमुख बांध और परियोजनाएं। अब देखते हैं प्रमुख कुछ बांध और परियोजनाएं। सोनभद्र जिले में पिपारी नामक स्थान पर रिहान नदी निर्मित बहुउद्देशीय रिहांद बांध परियोजना जो कि कौन से? गोविंद बल्लभ पंत सागर की स्थापना कब हुई थी? 1962 को। अब देखते हैं ललितपुर जिले की किस नदी पर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की 1975 में उद्घाटित व 1999 लोकार्पित संयुक्त राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना निर्मित है? कौन से है? बेतवा नदी पर है। राजघाट परियोजना का परिवर्तित नाम क्या है? रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। ठीक है। ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की 1958 में निर्माणाधीन संयुक्त परियोजना कौन सी? माता टीला गांव। झांसी में
परीक्षा व सुकमा डुकमा बांध का निर्माण किया गया था? कौन सी नदी पर? बेतवा नदी पर। अब देखते हैं ललितपुर जनपद में स्थित, ललितपुर जनपद में स्थित गोविंद सागर बांध किस नदी पर स्थित है? शाहजाद नदी पर। ठीक है। चंदौली में स्थित मुंशी खंड बांध किस नदी पर निर्माण है? कर्मनाशा नदी पर। उत्तराखंड के कालागाड़ में रामगंगा नदी पर स्थित रामगंगा बांध की ऊंचाई कितनी है? 128 मीटर। ठीक है। चंबल नदी पर निर्मित प्रमुख बांध कौन कौन से है? देख, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध एवं गांधी सागर बांध, ये जो है निर्मित प्रमुख बांध है। ठीक है। बेतवा नदी पर स्थित प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? राजघाट बांध, माता टीला बांध और धुरवाला बांध। ललितपुर में कौन कौन से? परीक्षा है बांध, सुकमा डुकमा बांध जो कि झांसी के अंदर है। गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना कौन सी है? उत्तर प्रदेश व बिहार व नेपाल की। बहराइच में सरायू नदी बांध बनाया जा रहा है। कौन सी? सरायू नदी पर। अब देखते हैं सिंचाई, सिंचाई के बारे में देखते। भारत में कुल सिंचाई क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान है। कुल नलकूप सिंचाई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है? प्रथम है। कुल नहर सिंचाई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? प्रथम है। सकल संचित क्षेत्र 2021-22 में 227 हेक्टेयर सिंचाई की गई थी। ठीक है। शुद्ध संचित क्षेत्र 2021-22 में कितना? 139.4 लाख हेक्टेयर। ठीक है। कुल सज्जित सिंचन क्षमता 2022-23 में कितना है? 380 लाख हेक्टेयर। सिंचन क्षमता का कुल उपयोग कितना 2022 में हुआ था? 310 लाख हेक्टेयर। कुल सिंचाई में नलकूप सिंचाई कितना होता है? 73.9%, जो कि 21-22 का डाटा है। कुल शुद्ध सिंचाई में नहर सिंचाई कितनी होती है? 15.8%। कुल सिंचाई कुएं के द्वारा कितनी सिंचाई होती है? 9.1%। 2021 और 22 का डाटा है। ठीक है। अब देखते हैं कुल सिंचाई तालाब और झील व पोखर से कितना होता है? सबसे कम कहाँ से होता है? पोखर ताल से होता है। ठीक है। तालाब से होता है, झील से होती है। और सबसे ज्यादा कहाँ से होती है? क्वेश्चन पूछा गया है एक बार यूपीपीएससी में। सबसे ज्यादा जो है सिंचाई किससे किया जाता है? तालाब से किया जाएगा, नलकूप के द्वारा किया जाए या नहर के द्वारा? तो ऑप्शन रहेगा नलकूप के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। अन्य पोखर संसाधनों से बहुत कम, 0.6%। नलकूप, कुआं, तालाब आदि आते हैं किसमें? लघु सिंचाई संसाधन मध्य। ठीक है। नहर बांध किसमें आते हैं? मध्य वृत्त सिंचाई संसाधन में। प्रदेश में लगभग 82.92 सिंचाई की जाती है किससे? निजी लघु सिंचाई संसाधनों से, जैसे ट्यूबवेल वगैरह से अपने लोग 82% लगभग करते हैं सिंचाई। ठीक है। तालाब, पोखरों आदि से सिंचाई के लिए उपयुक्त प्राचीन तकनीक कौन सी है? बेड़ी, कैंची आदि। आप लोग तो देखे नहीं होंगे, लेकिन पहले होता था। कुएं में सिंचाई के लिए उपयुक्त प्राचीन तकनीक कौन कौन सी? कुएं से सिंचाई के लिए राहट, वसा राहट, ठीक है, बलदेव बल्टी, डकैली, ठीक है, चरसा, मैदासा, लिफ्ट आदि जो है। ठीक। प्रदेश में तालाबों व पोखरों में सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन कहाँ है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड में वैसे भी पानी कम रहता है, लेकिन जो स्टोर किया रहते हैं तालाब में, वहां पे जो है पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रदेश में कुएं से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन कहाँ से? गंगा गंडक घाट के मध्यवर्ती क्षेत्र में। ठीक है। प्रदेश में नलकूपों से सिंचाई शुरुआत कब हुई थी? 1930 मेरठ में। ठीक है। प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा संसाधन कौन सा है? ये देखो क्वेश्चन पूछा गया, नलकूप है। प्रदेश में नलकूपों की गहनता सर्वाधिक कितने? पश्चिमी भाग में। प्रदेश में सिंचाई हो तो पहला कार्यक्रम कहाँ से लॉन्च हुआ? सहारनपुर से। ठीक है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभागाधीन कुल नहरें के 2022 में कितना थे? 75,091, मतलब 7,591 किलोमीटर में। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर, जो कि 1631 में शाहजहां द्वारा निर्मित कराया गया था। पूर्वी यमुना नहर को पुनः अंग्रेजों द्वारा खुदवाया गया था 1830 में। प्रदेश की सबसे बड़ी
9,961.3 किलोमीटर नहर प्रणाली कौन सी है? शारदा नहर। शारदा नहर से सबसे ज्यादा जो है सिंचाई भी होती है। हरिद्वार से निकलने वाली ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब हुआ था? 1854 में। प्रदेश में नहरों का सर्वाधिक विस्तार कितना है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में सर्वाधिक नहर सिंचाई कहाँ पे होती है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में नहरें कहाँ है? रायबरेली में सबसे ज्यादा जो है क्षेत्रफल के अनुसार है डिसाइड। दिल्ली के आसपास यमुना नदी के दाहिने से निकलने वाली नहर कौन सी है? आगरा नहर। यूपी, हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान में सिंचाई किससे होती है? आगरा नहर से होती है। सहारनपुर के आसपास यमुना नदी पर बना बैराज जिसे हम ताजेवाला बैराज कहते हैं, कौन से? हथनी कुंड। ठीक है। यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली व राजस्थान संयुक्त बैराज कौन से हैं? हथनी कुंड बैराज। ठीक है। बनवासा से निकलने वाली शारदा नहर से सिंचाई होती है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में होती है। कालाघाट से निकलने वाली रामगंगा नहर से सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। ठीक है। खटीमा जल विद्युत स्टेशन स्थित कहाँ से है? शारदा नदी पर। नेपाल से निकलने वाली गंडक नहर से सिंचाई होती है यूपी और बिहार में। महोबा झांसी सीमा पर धासन नहीं पर निर्माण परियोजना कौन से? अर्जुन सहायक परियोजना है। पन्ना में स्थित कैन नहर संयुक्त परियोजना कौन सी? यूपी और एमपी की परियोजना है। सोहडोल मध्य प्रदेश में सोन नदी पर निर्माणाधीन बाण सागर परियोजना यूपी, एमपी और बिहार की संयुक्त जो है परियोजना है ये। ठीक है। दिसंबर 2019 से बाण सागर परियोजना से लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर की जो है सिंचाई हो रही है, जो कि प्रयागराज व मिर्जापुर में। माता टीला बांध निस्तृत नहरें कौन सी कहाँ पे है? मंदर गुरसराय। 1977 से 78 निर्माणाधीन व 2012 से राष्ट्रीय परियोजना घोषित सरायू नहर परियोजना को चालू किया गया है दिसंबर 2021 से। ग्रेटर नोएडा से चलाई जा रही गंगा जल परियोजना कौन सी है? पेयजल। यमुना नदी व मथुरा के गोकुल बैरेज व आगरा बैरेज बनाए गए हैं, जो कि पानी पीने के लिए। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, ये इसको भी इंपॉर्टेंट करो, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है। अब देखते हैं गंगा नदी व कानपुर में लौकुश बैरेज, ये भी पानी पीने के उद्देश्य से बनाया गया है। गोमती नदी व लखनऊ में गोमती बैरेज बनाया गया पेयजल व जलस्तर हेतु। ठीक है। वाराणसी के चकिया से दक्षिण में चंद्रप्रभा बांध निर्मित है क्या? चंद्रप्रभा नदी पर। राज्य में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना चलाई गई थी 2020 से 21 के बीच। सिंचाई भूगर्भ जल रिचार्ज हेतु 2008 से 9 से चेक डैम निर्माण योजना संचालित है बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक है। आर्टिजन वेल योजना चलाई गई थी बुंदेलखंड क्षेत्र में। पठारी व अर्ध पठारी ब्लॉकों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप परियोजना चलाई गई थी 2011 से 12 के बीच में। भूजल सुधार व सिंचाई हेतु खेत तालाब योजना चलाई गई है कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में। प्रदेश में ड्रिप स्प्रिंकलर तकनीक से सिंचाई की जाती है ज्यादातर बुंदेलखंड क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की केन बेतवा लिंक परियोजना को केंद्र द्वारा निर्माण हेतु मंजूरी कब दी गई थी? 2021 में। छठी लघु सिंचाई गणना रिपोर्ट 2023 के अनुसार लघु सिंचाई योजना वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं क्या है भूगर्भ जल क्या है। राज्य में ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में भूगर्भ जल स्तर के मापन हेतु स्थापित किए गए कब? हाइड्रोग्राफ स्टेशन। ठीक है। भूजल आकलन रिपोर्ट 2023 में प्रदेश में 826 विकास खंडों में अधिक जनसंख्या वाले कितने शहरों में विभक्त किया गया है? 10 शहरों में। ठीक है। वर्तमान में भूजल की दृष्टि से प्रदेश के अतिदोहित व क्रिटिकल ब्लॉक कौन कौन से है? 53 व 42, 2023 का डाटा 53 व 42 के आसपास। ठीक है। भूजल की दृष्टि से प्रदेश में
अतिदोहित एवं क्रिटिकल शहर कौन कौन से है? 9 है और 1। प्रदेश में भूजल समस्या से ग्रस्त क्षेत्रफल, प्रदेश में भूजल समस्या से ग्रस्त शहर कौन से हैं? 22 जिला। प्रदेश में सर्वाधिक व सबसे कम भूजल स्तर में गिरावट दर्ज की गई थी क्रमशः का बुंदेलखंड और महोबा में। प्रदेश में पेयजल संचित क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र के भूगर्भ जल निर्धारिता प्रतिशत कितना है? 80%, 70% और 85%। राज्य में रेन हार्वेस्टिंग व रिचार्ज नीति लागू की गई थी 2001 में। राज्य में जल प्रबंध नियामक प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 2010 में। राज्य में भूजल दिवस मनाया जाता है 10 जून को। ठीक है। राज्य में भूजल सप्ताह मनाया जाता है 16 से 22 जुलाई को। प्रदेश में पहली बार उत्तर प्रदेश ग्राउंड एक्ट विख्यापित किया गया था वर्ष 2019 में। ठीक है। केंद्रीय नीति आयोग 2019 में देश का पहला मॉडल जल ग्राम घोषित किया गया था, कौन सा? जखीनी गांव व बांदा। छठी लघु सिंचाई गणना रिपोर्ट 2023 के अनुसार भूजल परियोजना में अग्रणी राज्य कौन से है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है। अब आते हैं ऊर्जा। देखो ऊर्जा संक्षिप्त में क्या है? उत्तर प्रदेश में विद्युत परिषद का गठन कब हुआ था? 1959 में। उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया था? 10 सितंबर 1998 को। उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत परिषद को 3 सरकारी उपक्रमों में तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में विभाजित किया था। कब? 2000 में। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत वितरण व वसूली हेतु फ्रेंचाइजी की व्यवस्था भी है, 2007 से है। ठीक है। शहरी क्षेत्र में विद्युत वितरण व वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था है 2010 से आगरा में। ठीक है। राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु टोल फ्री नंबर कितना है? 1912। अगर आपको कोई भी बिजली की समस्या है तो 1912 पे कॉल करिए, टोल फ्री नंबर। राज्य में प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत उत्पादन कितना है? 140 किलो वाट का है। ठीक है। 2022-23 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत उपयोग कितना है? 460 किलो वाट है। ठीक है। जो कि 2023, 22 और 23 का। राज्य में पूर्ण रोपण विद्युतीकरण ग्रामों की संख्या कितनी है? 9,07,814 2019 और 20 के अनुसार। राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित कहाँ पे है? 1991 से 92 में, जो कि नरौरा बुलंदशहर में है। इसमें क्या है? 2 यूनिट लगी 220 मेगावाट की। ठीक है। राज्य में बिजली कनेक्शन संबंधी सौभाग्य योजना चलाई जा रही है 17 दिसंबर 2007 से। प्रदेश में राज्य व केंद्रीय संयुक्त निजी सौर परमाणु आदि सभी की सम्मिलित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 2024 और 25 के अनुसार कितना हुआ? 33,392.39 मेगावाट। ठीक है। अब देखते हैं क्या है विद्युत ताप परियोजना। राज्य सरकार, केंद्र सरकार व केंद्र सरकार राज्य सरकार के संयुक्त है। राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है? तापीय विद्युत का। ठीक है। हरदुआगंज, अलीगढ़, परीक्षा, झांसी, अनपारा सोनभद्र, जवाहरपुर एटा, ओबरा सोनभद्र, ये विद्युत उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन निगम की उत्पादक का तापीय विद्युत परियोजना है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल अधिक कष्टपथी विद्युत क्षमता मेगावाट कितना है? 7,685 मेगावाट 2024 और 25 का डाटा है। राज्य में विद्युत उत्पादन निगम की उपरोक्त 5 परियोजनाओं में कुल 22 इकाइयां हैं, जिनकी कुल अधिक 60 क्षमता कितना है? 7,140 मेगावाट। राज्य विद्युत उत्पादन निगम के
पनकी कानपुर प्लांट के पुराने यूनिट को बंद कर 660 मेगावाट की नई यूनिट जो है निर्माणाधीन है। पनकी में बनी थी, जो कि अब बंद हो चुकी है। अब नया प्लांट या नया यूनिट निर्माणाधीन कानपुर में चल रही। राज्य की सबसे पुरानी तापी परियोजना, जिसका 1967 में रूस के सहयोग से पुनर्रू द्वारा हुआ था, हरतंदुआगंज तापी परियोजना 1942 में बना था ये। ठीक है। केंद्रीय कंपनी नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड व उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड या कि 1980 मेगावाट की संयुक्त तापी परियोजना स्थापित कहाँ पे है? कानपुर में। ठीक है। केंद्रीय कंपनी एनटीपीसी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की 1240 मेगावाट की संयुक्त तापी परियोजना की दोनों इकाई चालू की जा चुकी है। कहां पर? मेजा में। राज्य में एनटीपीसी की उत्पादनता की कुल परियोजनाएं कितने हैं? राज्य में एनटीपीसी के जो है उत्पाद की क्षमता कितना है? 9 है। राज्य में एनटीपीसी कुल तापी परियोजनाएं कितने हैं? 7 है। राज्य में एनटीपीसी की गैस व सोलर परियोजनाएं कितने? 2 व 5। देखो, ताप विद्युत कुछ निजी क्षेत्र भी है अपने अपने। रोजा ताप परियोजना जो कि रिलायंस का है, 1200 मेगावाट का है। कहाँ पर? शाहजहांपुर में। ये निजी कंपनी है। 12 ताप विद्युत संयंत्र पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा स्थापित निजी क्षेत्र का तापी विद्युत संयंत्र है। कहाँ पर है? प्रयागराज में। ललितपुर ताप विद्युत परियोजना है जो कि 1980 मेगावाट, जो कि कहाँ पर है? ललितपुर में। अब आइए देखते हैं कुछ जल के विद्युत है। ठीक है। जल विद्युत कौन कौन से है? रिहांद, ओबरा, माता टीला, शीतला, ऊपरी गंगा नहर व पूर्वी यमुना नहर व खारा नदी राज्य की जल विद्युत परियोजनाएं हैं। राज्य की सभी 9 जल विद्युत परियोजना की स्थापित क्षमता कितना है? 524 मेगावाट। राज्य की सबसे बड़ी 300 मेगावाट रिहांद जल विद्युत परियोजना कहाँ पर? रिहांद नदी पर है। राज्य की दूसरी सबसे बड़ी ओबरा 99 मेगावाट जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? रिहांद नदी पर। ठीक है। माता टिल्ला जल विद्युत परियोजना 30 मेगावाट कहाँ पे? बेतवा नदी पर, जो कि ललितपुर में है। ठीक है। खारा जल विद्युत परियोजना है जो कि 72 मेगावाट के, कहाँ पे? आसान नदी सहारनपुर में है। ठीक। शीतला विद्युत जल परियोजना कहाँ? 3.6 मेगावाट स्थित, कहाँ? मोठ झांसी में है। ठीक है। सर्वाधिक विद्युत जल उत्पाद केंद्र स्थापित कहाँ है? ऊपरी गंगा नहर में। ठीक है। भागीरथी व भिलंखाना के संगम पर उत्तराखंड में स्थापित टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व केंद्र की संयुक्त परियोजना। ये देखिए, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड और केंद्र की ये तीनों मिल के जो है भागीरथी व भिलंखना के संगम तट पर उत्तराखंड में स्थापित टिहरी जल परियोजना। ये क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है, रेलवे में भी पूछा जाता है। जीके का क्वेश्चन समझिए। ठीक है। यूपी जीके समझिए या ऑल स्टेट, क्योंकि ये केंद्र का भी है और राज्य का भी है, दोनों का है, इस वजह से क्वेश्चंस पूछा जाता है। अपारस्परिक ऊर्जा कौन कौन से? प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थापक जिसकी बाद में नाम उत्तर प्रदेश नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण कर दिया गया है, का गठन कब हुआ था? 1983 में। केंद्र के सहयोग से यूपीएनईडीए द्वारा नवीनकरण ऊर्जा स्रोतों के शोध विकास व प्रशिक्षण हेतु केंद्रीय स्थापित कहाँ पे है? चिन्हट, लखनऊ, घोसी, मऊ व कन्नौज में। ठीक है। सौर ऊर्जा नीति 2017 के तहत 2022 तक सौर ऊर्जा उत्पाद लक्ष्य रखा गया था। कितना? 10,700 मेगावाट का। सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत अगले 5 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पाद का लक्ष्य रखा गया। कितना? 22,000 मेगावाट का। भारत सरकार के सोलर पार्क योजना के तहत प्रदेश के प्रयागराज, मिर्जापुर, जालौन, कानपुर व देहात जिला के विकसित किए जा रहे हैं, जो कि सोलर पार्क के नाम से। ठीक है। प्रदेश के सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट कहाँ पे? रिहांद जलाशय, जो कि सोनभद्र में है। सिंगरौली, ऊंचाहार व दादरी में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किए जा रहे हैं एनटीपीसी के द्वारा।
सिंगरौली, ऊंचाहार, दादरी में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किए जा रहे हैं जो कि एनटीपीसी के द्वारा। सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य का पहला कलेक्ट्रेट कौन बना? लखनऊ कलेक्ट्रेट। ठीक है। सौर ऊर्जा से प्रकाशित पहला बस स्टेशन कैसरबाग, लखनऊ। केंद्र के सहयोग से प्रदेश के आगरा, मुरादाबाद, प्रयागराज को विकसित किया जा रहा है जो कि सोलर सिटी के रूप में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सोलर फोटोवोल्टिक तकनीक पर आधारित 100 किलोवाट की क्षमता की 2 परियोजनाएं स्थापित की गई। कहां पर? कल्याणपुर अलीगढ़ व घोसी मऊ में। ठीक है। आज के लिए यहीं तक करते हैं। अब कल हम लोग खनिज वन जीव संरक्षण के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।